यस, वेलकम बैक। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो हमारा जो पीपीएससी लेक्चर बायोलॉजी के लिए टेस्ट नंबर 2 शेयर किया गया था, उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला जो टेस्ट था वो आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा, उसके आंसर की वीडियो की फॉर्म में मौजूद है। ये जो टेस्ट था ये वायरस के पोर्शन में से था, और अब जो हम सॉल्व करेंगे वो भी वायरस के ही क्वेश्चन है, तो उनको हम सॉल्व करते हैं जी। अ वायरस इज़ मेड अप ऑफ, तो वायरस आपको पता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। वायरस के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको आप कैप्सोमर्स, उसके अंदर यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर बेसिकली, एंड देन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में उसके पास आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। The protein coat of virus that enclose the genetic material is called capsid। जो ऊपर वायरस के ऊपर प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को कैप्सिड कहते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो कैप्सोमर्स होते हैं। Which of the following statement are true about viron? तो वायरॉन क्या है? वायरॉन बेसिकली एन इन्फेक्शन एंड फुली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिकली प्रोटीनेशियस कोट के ऊपर मौजूद होता है। Which of the following is the genome of the virus? तो जीनोम के अंदर डीएनए वायरस भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। Which of the following is the largest virus? तो इनको आप माइगा वायरस स्क्लेनेसिस जो है वो बोलते हैं, ये आपके पास सबसे लार्जेस्ट वायरस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following statement are true about capsomeres? तो कैप्सोमेयर क्या बारे में हमारे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड। आगे हम जाते हैं जी। हमारा नंबर 7 है, which of the following statement are true about the पेप्लोमर्स? पेप्लोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कैप्सिड होता है या कैप्सोमेयर्स होते हैं उनके अंदर स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन निकल आती हैं, या थॉर्न लाइक क्या कहते हैं प्रोजेक्शन निकल आती हैं, जिनको पेप्लोमर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सोहेड्रल कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ? तो इसके अंदर बेसिकली हेक्सागोनल कैप्सोमर्स भी आ सकते हैं और पेंटागोनल कैप्सोमर्स भी आ सकते हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कम्प्लेक्स सिमेट्री? तो कम्प्लेक्स सिमेट्री जो है वो आपके पास T4 फेज जो होता है इसके अंदर मौजूद होती है। आगे हम बढ़ते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं जी। द वायरल इन्वेलप इज़ मेड अप ऑफ? कि वायरल इन्वेलप जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? उसके अंदर प्रोटीन भी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन भी होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेलिकल वायरस? तो जो यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हेलिकल वायरस है उनमें TMV है, टोबैको मोज़ैक वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वायरसेस? तो वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो पैरासाइट्स जिनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत मैंडेटरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शंस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन। 14 है, द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरस इज? ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, डीएनए या आरएनए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वायरल जीनोम इज इन्वेलप्ड इन अ प्रॉपर कोड नाउन एज कैप्सिड। ये भी हम पहले कर चुके हैं। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द टोबैको मोज़ैक वायरस? तो याद रखिएगा TMV जो होता है दे आर RNA वायरस। द शेप ऑफ TMV इज अ रॉड शेप्ड, बट रॉड शेप बेशक होते हैं लेकिन दे आर इन कॉइल्ड फॉर्म, या उनको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। T2 फेज इज कॉल्ड dsDNA फेज। आगे हम जाते हैं जी। 20 MCQs है, bacteriophage that induce bacterial cell lysis are called virulent phage। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ द स्मॉलेस्ट जीनोम? तो इसका ये सर्को वायरस है जो कि जिसके अंदर स्मॉलेस्ट जीनोम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड आर कॉल्ड वायरॉइड। कि जब आपके पास प्रोटीन का कोट वायरस के ऊपर मौजूद नहीं होता तो उसे हम वायराइड बोलते हैं। 23 है, द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन। तो ये मैंने अभी आपको बोला है, पेप्लोमर्स इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायरल
genome inserted to the bacterial DNA is termed as, जब बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जीनोम चला जाता है तो उसे आप प्रोफेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सिड। तो कैप्सिड का पहला फंक्शन होता है इट डिटरमाइंस द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल, तो बोथ ए एंड बी। 26 है वायरस आउटसाइड देयर होस्ट सेल सर्वाइव एज वायरॉन। ठीक है जी, जो वायरस विदाउट होस्ट आउटसाइड द होस्ट जो है वो सर्वाइव कर सकता है उसको आप वायरॉन्स बोलते हैं। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ वायरस जीनोम। तो TsDNA ये वायरस की जो है बेसिकली जीनोम नहीं है। dsDNA एंड dsRNA या ssRNA आर द बेसिकली वायरल जीनोम कैटेगरीज। ds का मतलब डबल स्ट्रैंडेड है और ss का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, चलते हैं जी हम हमारे 28 MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है जी द मोस्ट of the plant viruses have ssRNA, single strand RNA. Which of the following organism contain the largest genome size? तो genome size जो है that is mimivirus, इसके अंदर सबसे ज़्यादा largest genome size होता है। smallest किसके अंदर होता है और largest किसके अंदर होता है, ये दोनों हम बातें कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। मिमी वायरस जो है वो लार्जेस्ट नोम अबाउट 1200 किलो बेस पेयर ऑफ DNA होता है, जबकि माइकोप्लाज्मा के अंदर 580 किलो बेस पेयर होता है, जबकि HBV के अंदर 3.2 किलो बेस पेयर होता है, जबकि लैम्बर्डा जो होता है उसके अंदर 48.5 किलो बेस पेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस पोजेस अ सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर जीनोम। तो टोबैको मोज़ेक वायरस इनके अंदर ये मौजूद होता है। आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास 31 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कैप्सिड शेप ऑफ वायरस। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कॉमन कैप्सिड शेप वायरस के बारे में बताना है। तो एक्सोहेड्रल जिसके अंदर पेंटागोनल भी आता है और हेक्सागोनल भी आता है। नेक्स्ट है जी द नंबर ऑफ सब यूनिट्स इन वायरस पार्टिकल इज गिवन बाय। तो नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल जो है वो T इज इक्वल टू PF2 होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि T जो है वो बेसिकली ट्रायंगुलेशन नंबर है। P जो है दैट इज़ द एक्सप्रेशन H2 प्लस HK प्लस K2। इस एक्सप्लेनेशन के अंदर आप H एंड K आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं विदाउट कॉमन फैक्टर, जबकि H एंड K कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड एनी नंबर टू गिव द सेम वैल्यू। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको दी गई है, वो आप साथ साथ जो है वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ वायरॉन्स विद इंटरनल लिपिड्स मेम्ब्रेन। तो वो वायरस या वो वायरॉन जिनके अंदर लिपिड इंटरनल लिपिड मौजूद होती है उनको अराइडो वायरस बोलते हैं। और याद रखिएगा ये जो अराइडो वायरस हैं आर वायरसेस दैट हैव द लिपिड मेम्ब्रेन विद इन देयर वायरॉन रादर देन द सरफेस। ठीक है, इनके अंदर टेक्टी वायरस भी आते हैं, कॉलरा वायरस भी आते हैं, रेबीज़ भी आते हैं, इन्फ्लुएंजा भी आते हैं और इक्वाइला वायरसेस जो हैं ये इनके अंदर आते हैं। हम आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस काजेज शैंगलस व्हेन इट इज़ रीएक्टिवेटेड। तो शैंगलस क्या है, बेसिकली ये इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स हो सकता है। शैंगलस बेसिकली पेनफुल रैशेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी बन सकते हैं। तो ये वर्सेला जोस्टर जो है ये वो वायरस है जो कि ये काज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर एक्सोहेड्रल द एसिमेट्रिक वायरसेस होते हैं जी। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कंटेन ऑल वायरसेस दैट हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम। तो वो क्लास 1 है। क्वेश्चन नंबर 37 है मीजल्स वायरस बिलोंग टू द फैमिली। तो मीजल जो है ये पैरामॉक्सी वैराइडी फैमिली है जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली मीजल बिलोंग टू द फाइलम पैरामॉक्सी इन ऑर्डर ऑफ मोनेगा वायरल्स एंड करंटली 49 स्पीशीज आर प्लेस्ड अंडर दिस फैमिली डिवाइडेड अमंग द 7 जेनरा। 38 है which of the following forms the terminal moiety of the carbohydrate group of glycoprotein। तो ये N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड है।
देन क्या है जी 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनहिबिट द एंट्री ऑफ HIV वायरस। तो इन्फीवो वेरेटिडी बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि HIV वायरस को ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर होने से रोकता है। 40 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ प्राइमर इन SV40 रेप्लिकेशन। तो SV40 जो है बेसिकली एक वायरस है और इसकी रेप्लिकेशन से रोकता जो है वो RNase H प्रोटीन है जो कि इससे इसकी रेप्लिकेशन से रोकती है। रेप्लिकेजेस आर यूज्ड इन रेप्लिकेशन, ये एंजाइम है बेसिकली। देन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन जेनेटिक कंट्रोल इनकोडेड्स द रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ 236 अमाइनो एसिड। तो बेसिकली ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसको इनकोड करता है क्लोरीन। Then an anti-terminator protein is enclosed by nitrogen। ये बेसिकली जेनेटिक कंपोनेंट के अंदर मौजूद होती है जो कि इनकोड करती है एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन को। देन द जीन ऑफ इंटरफेरॉन B इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज अ डाइमर। डाइमर बेसिकली जिसमें दो जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एट अ टाइम वर्क या एक्ट कर रहे होते हैं। टी सेल मैच्योर इन, तो ये थाइमस के अंदर मैच्योरेशन होती है। अब थाइमस क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें तो द मैच्योरेशन ऑफ टी lymphocyte or T cell occur in the thymus, the development of the formation of T cell occur in the bone marrow, and the T cell travel through the blood stream to the thymus and mature there. B cell mature in the bone marrow. Then जी hematopoiesis occurs in तो bone marrow। बेसिकली हेमेटोपोइसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन जो है मेनिंजाइटिस बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमेना है। देन 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड द लिटिक इन्फेक्शन। तो ये साइटोपैथोजेनिक है। Then question number 50 है, which of the following virus promotes cell death by apoptosis। तो ये रूबेला वायरसेस है। And then 51 है, which of the following infection result in the continuous production of virus। तो ये persistent है। persistent infection एक ऐसा infection है जो कि basically result करता है continuously production and infectious viruses को। तो इस तरह हमारे इस जो शीट थी टेस्ट नंबर 2 के वायरस के MCQs थे ये क्लियर हो गए हैं। बहुत जल्द अगला MCQ जो आपके पास टेस्ट है वो भी शेयर किया जाएगा। सो गुड लक, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप ये बेसिकली शीट की बुक लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।